भारत और पाकिस्तान एक ही लोग हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, एक ही हमारा म्यूजिक है, एक ही हमारा कल्चर है। जिस दिन कुछ अरब डॉलर आ गए इनके बैंक में, फिर से गजवाए हिंद, फिर से काफिरों की गर्दन उड़ाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाओ, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो साल भर में निकल लिया, जिन्ना ऑफ हो गया। पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है। रीजनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अनस्टेबल रीजन कौन? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि हामिद मीर साहब का इंटरव्यू हमने आपको बताया था, वो लेडी जर्नलिस्ट के साथ, जब उन्होंने बोला था कि जनरल बाजवा ने हम सबको बुलाया, सारे पाकिस्तानी जनरल्स को बुलाया और बोला साहब हम भारत के साथ लड़ नहीं सकते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे फौजियों के पेट में खाना, पता नहीं क्या क्या नहीं है इनका, पर हम लोग एंड टू एंड भारत से नहीं लड़ सकते, ज्यादा लड़ाई शड़ाई हमारी हो नहीं सकती, लिहाजा भारत से अमन की आशा का प्रोग्राम बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है भारत से लड़ने के लिए। आप समझ रहे हैं? यह बात मैंने पहले भी समझाई दोस्तों, दोबारा समझा रहा हूं। पाकिस्तान इसलिए आपसे शांति नहीं चाहता कि पाकिस्तान के दिल में शांति है, दिल में उसके शैतान है, लेकिन उसकी जेब खाली है, इसलिए आपके साथ शांति चाहता है। जिस दिन जेब भरी होगी, फिर ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान आर्मी, ये तीन जो मैंने नाम लिए, तीनों के तीनों दहशतगर्द तंजीमें हैं। ऑल थ्री आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इज द पाकिस्तानी आर्मी, वेदर इज द लश्कर तैयबा और द जैश ए मोहम्मद। ये लोग फिर लॉन्च करेंगे अपने अटैक्स बॉर्डर पे और कश्मीर के अंदर। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यही चीज मैं कब से कहता आ रहा हूं, यही बात मैंने कितने इंटरव्यूज में बोली है कि ये जो पाकिस्तान का जो रुख है ना, ये मीठापन, ये यूट्यूब में कि हम लोग एक ही लोग हैं, भारत और पाकिस्तान एक ही लोग हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, एक ही हमारा म्यूजिक है, एक ही हमारा कल्चर है, एक ही हमारा कल्चर है और एक ही हमारा एग्रीकल्चर है। ये सब की सब चीजें कहां से आई हैं? क्योंकि जेब खाली है। जिस दिन कुछ अरब डॉलर आ गए इनके बैंक में, फिर से गजवाए हिंद, फिर से काफिरों की गर्दन उड़ाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लेना, आप देख लेना। इनको आईएमएफ का लोन मिल जाए, इनको आईएमएफ का लोन मिल जाए, चाहे 1.1 बिलियन डॉलर्स का मिल जाए, उसके बाद सऊदी, यूएई, चाइना फाइना दे दे। इनका चीफ गया ना अभी भीख मांगने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, ये फिर चढ़ दौड़ेंगे, फिर ब्लास्ट करेंगे ये लोग। तो ये सुधरने वाले लोग नहीं है यार। कहते हैं ना, 12 साल नली के अंदर रखी थी पूंछ, पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, वो टेढ़ी ही रहेगी पूंछ। और आप लोग जितने भी हैं जो उम्मीद करते हैं, जो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं कि मेरी आंखों में पानी आ गया, मेरा दिल मचल गया, हम लोग भाई हैं, तब पता लगेगा। ठीक है, इतिहास पढ़ लो भाई थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि आम पाकिस्तानी से नफरत करो, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, बिल्कुल आम पाकिस्तानी की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं इनकी फौज की, मैं बात कर रहा हूं इनकी आईएसआई की। इनकी आईएसआई आज तक कोई तीर नहीं मारा इसने, कोई तीर नहीं मारा, कोई ऐसा काम नहीं करा। रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान 4 थप्पड़ मार के आते हैं, चले जाते हैं, 2 जूते मारते हैं। इनकी आईएसआई जो वर्ल्ड की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको पता ही नहीं लगता कैसी नंबर 1 है। इनकी फौज रोज मर रही है, कट रही है, वो भी पाकिस्तानी कहते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 है। भाई कैसे नंबर 1 हो यार तुम, कैसे नंबर 1 हो तुम? अब मैं आपको बताता हूं, ये अहमद शरीफ है उनका डीजीआईएसपीआर, मेजर जनरल अहमद शरीफ डीजीआईएसपीआर। उसने क्या बोला हामिद मीर के इंटरव्यू, जो हामिद मीर के इंटरव्यू का मैंने आपको हवाला दिया था, ये भाई कहता है कि अगर कुछ हुआ भारत ने, अच्छा इसमें भारत कुछ नहीं बोल रहा उनको, भारत अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ा रहा है। कल ही मोदी जी आए थे, रिपब्लिक का समिट था, मैं कल वहां पे था, आप लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा, और सब लोग आए, किसी ने पाकिस्तान का पी नहीं बोला। 2 दिन का समिट था रिपब्लिक का, ठीक है, 25 और 26 को, आज 27 है, 25 और 26 को रिपब्लिक का समिट था। सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ और 7, 8, 9 बजे चला, 7, 8, 9 बजे दोनों दिन चला। ठीक है, इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी तो काफी लेट गए थे कल, मोदी जी। और मैं आपको बताता हूं, किसी ने पाकिस्तान का पी नहीं बोला इतने बड़े समिट में, जहां पे आधी कैबिनेट आ रखी थी, पाकिस्तान का पी नहीं बोला किसी ने। इन्हीं खाज है इनको, लाहौरियों को मैं बता रहा हूं, लाहौरियों को खाज है। लाहौरी क्या कहते हैं, अगर इंडिया अटैक करेगा तो हम भारत के अंदर घुस जाएंगे। और फिर वही अभिनंदन की बात, क्योंकि देखो ना, हारी हुई कौम, नाउम्मीद कौम, जलील की हुई कौम, जिसके प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट पे पतलून उतार दी जाती है। एडिटर साहब, अगर वो पैंट उतरी हुई इनके प्राइम मिनिस्टर की फोटो है तो जरा दिखाइए, जरा अगर आपको मिलती है तो कहीं इंटरनेट से, पतलून उतरी हुई
जिसके प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, बाकी समझो कि दूसरे जो लोग जाते होंगे उनका क्या असर करते होंगे। इनको मैं बता रहा हूं, इनको दो ही खुशखबरियां मिली पाकिस्तान बनने के बाद। जिन्ना ने तो उनको लाहौरी चूरन खिला दिया, ठीक है। जिन्ना ने तो उनको बोल दिया कि इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाओ, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो साल भर में निकल लिया, जिन्ना ऑफ हो गया। जिन्ना के ऑफ होने के बाद, ठीक है, जिन्ना को खुद नहीं पता था क्या करना है। एक बार पाकिस्तान मिल गया 14 तारीख को, 15 को क्या करना है जिन्ना को पता ही नहीं था। मैं कई बार बोल चुका हूं, कई बड़े लोग, आप लोग जाके इंटरनेट पर सर्च करिएगा। गांधी जी की किताबें हैं, गांधी जी के लेख हैं, नेहरू जी की किताबें लेख हैं, ठीक है। आप भगत सिंह के लेख हैं बड़े बड़े, ठीक है। सब लोगों ने लिखा। जिन्ना ने आज तक एक लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा। जिन्ना ने आज तक एक लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा। जिन्ना ने कुछ नहीं लिखा। देयर इज नो पब्लिश्ड वर्क ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। देयर इज नो पब्लिश, उसने लिखा ही नहीं कुछ। अंग्रेजों के साथ मिली भगत करके एक मुल्क बना लिया। अब 14 तारीख को मुल्क बना, 14 अगस्त को। 15 को क्या करना है उसको पता ही नहीं, और आज तक पाकिस्तानियों को नहीं पता। इसीलिए इस हारी हुई कौम को दो ही खुशियां मिली 75 साल में। एक बार 1992 वर्ल्ड कप में, जब इमरान खान वर्ल्ड कप जीत गया था, जब वो कैप्टन था। और दूसरी बार इनको ये खुशी मिली कौम को, इनकी कौम की ऐसी खुशियां ना छोटी छोटी, कि अभिनंदन को पकड़ लिया हमने। और बड़ी ऐसे मनाते हैं जैसे जिन्ना कबर से वापस निकल गया होगा और समरसॉल्ट मार रहा होगा, बैक रोल फ्लिप मार रहा होगा जिन्ना खुशी के मारे, ठीक है। ऐसी खुशियां मनाते हैं। 27 फरवरी से पता नहीं क्या हो गया 27। अरे यार सुनो, मैं पाकिस्तानियों तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं ये मेजर जनरल शरीफ ना, ठीक है, इसको लाल करता हूं जरा भी, रुकना जरा 1 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। दोस्तों एक बात बताओ, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, जाहिल लोग हैं। टी इज फैंटास्टिक। देखो, अपनी अपनी औकात के हिसाब से मुल्क खिलाता है। तुमने एक चाय अभिनंदन को पिलाई और तुम एहसान जता रहे हो, टी इज फैंटास्टिक। हमने तुम्हारे 93,000 फौजियों को 2-2.5 साल, और किसी किसी को तो 3 साल भारत में बैठ के खाना खिलाया और पाला यहां पे। यानी कि एक अभिनंदन और 93,000 पाकिस्तानी फौजी बराबर है। वैसे वो भी बराबर नहीं है, उसमें भी अभिनंदन ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, गणित समझाने के लिए बता रहा हूं। एक अभिनंदन तुम्हें भारी पड़ा, एक अभिनंदन तुम्हें भारी पड़ा, और यहां पे हमने 93,000 फौजियों को खाना खिलाया। तो ये जो अहमद शरीफ है उनका DGISPR, वो कहता है कि हम अंदर घुस जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्राइक कोर होते हैं ना जो फौजी हैं, वो समझ जाएंगे, राइट। चाहे पाकिस्तानी फौजी हो, चाहे इंडियन आर्मी वाले हों, या डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस के लोग जिनको हम कहते हैं, वो लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। स्ट्राइक कोर होता है ना, जो स्ट्राइक कोर, जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं हमारे 4 स्ट्राइक कोर हैं, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर, 17 कोर। 17 हो जो पानागढ़ वाला माउंटेन स्ट्राइक कोर, राइट। हमारे 4 स्ट्राइक कोर हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक स्ट्राइक कोर है, ISPR। ISPR इज द ओनली, पाकिस्तान आर्मी इज ओनली एक्टिव ऑन ट्विटर। ट्वीट करवा लो इनसे, भाइयों से ट्वीट करवा लो। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी आर्मी का ट्वीट के मामले में कोई तोड़ नहीं है। उनके सामने अमेरिकन आर्मी फेल है, उनके सामने रशियन आर्मी, इंडियन आर्मी, चाइनीज आर्मी, सारी फौजें फेल हैं, जैसे ये लोग ट्वीट करते हैं। मैदान जंग में 0। यही, इसको आदमी को शर्म नहीं आई, अहमद शरीफ को, जो मेजर जनरल है पाकिस्तानी आर्मी का। इस नालायक शख्स को शर्म नहीं आई कि इसकी फौज ने सरेंडर करा था ढाका में। देखो दोस्तों, मैं दूसरी खबर पे आऊंगा, लेकिन आपको बात समझा दूं। कई पाकिस्तानी हमें कहते हैं कि 1962 की भी तो जंग हारा था भारत। बिल्कुल हारा था, आप ठीक कह रहे हैं। भारत और चीन की जंग हुई थी 1962 में, भारत हारा था, लेकिन तुम्हारी तरीके से, गलीज तरीके से सरेंडर नहीं करा। जो भारतीय फौजी जहां पे लड़ रहा था ना, वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गया। कट गए, मर गए, खत्म हो गए, लेकिन अपने मुल्क के साथ, अपनी मां के साथ सौदा नहीं करा जैसे तुम लोगों ने करा था। 93,000 पतलूना छोड़कर आए और ढाका, और फिर कंपेयर करते हो इंडियन आर्मी से। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्या खाते हो यार तुम लोग, क्या खाते हो। अहमद शरीफ, यू आर द ओनली मेजर जनरल अहमद शरीफ, you are Pakistan's strike corps commander and ISPR is the only strike corps of Pakistan. पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ एक स्ट्राइक कोर है, एंड दैट इज ISPR। ये ट्वीट से स्ट्राइक करते हैं, भारत के दिल में मारेंगे, ट्वीट करेंगे, ट्वीट रिट्वीट करेंगे, हैशटैग चलाएंगे। यही काम है तुम्हारा, ऐसी तुम्हारी फौज है यार। अच्छा दोस्तों, दूसरी खबर आई है कि जनरल आसिम मुनीर, मैंने कल ही कवर करा था, मैंने बोला था ना भीख मांगने गया बंदा,
यार मैं एक एक बात बताता हूं आपको, मैं जितना इन पाकिस्तानियों को पहचानता हूं ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो पाकिस्तानियों को इतना पहचानता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ना पाकिस्तान के अंदर कोई सीसीटीवी लगा रखी है, मुझे इतना विश्वास है इनके ऊपर। आसिम मुनीर, ये चाइना गया, कल मैंने बोला था ना भीख मांगने के लिए गया, ये देखो ये डॉन का आर्टिकल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सुनना आप ध्यान से, हाँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर विजिटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ द पीपल लिबरेशन आर्मी एंड मेट इट्स कमांडर ऑन वेडनेसडे टू डिस्कस रीजनल स्टेबिलिटी एंड मिलिट्री ऑपरेशंस। अच्छा एक बात बताओ पाकिस्तानियों, क्यों झूठ बोलते हो? अब ये देखो, द आर्मी रिव्यूड द स्मार्टली टर्न्ड आउट कंटिंजेंट व्हिच वाज लेटर फॉलोड बाय अ डिटेल्ड मीटिंग विद द पीएलए कमांडर। ये फौजी लैंग्वेज है, स्मार्टली टर्न्ड आउट। ये आईएसपीआर ने लिख के दिया है डॉन को, या किसी फौजी ने लिखा है, ठीक है? स्मार्टली टर्न्ड आउट, ब्रिटिश आर्मी भी यही लिखती है स्मार्टली टर्न्ड आउट, इंडियन आर्मी भी यही लिखती है, पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, आप सबको पता है 1947 के। ये स्मार्टली टर्न्ड आउट, यहां पे पकड़े गए पाकिस्तानी, ये तुम्हें लिख के दिया है किसी फौजी ने या आईएसपीआर ने लिख के दिया है। द आर्मी चीफ रिव्यूड द स्मार्टली टर्न्ड आउट कंटिंजेंट फ्रॉड। During the meeting, the two military commanders reaffirmed the need to maintain peace and stability in the region and promotion of military to military cooperation. अच्छा, अब मैं जरा आसिम मुनीर के एक जनरल की पोल खोल दी, अब मैं आसिम मुनीर की पोल खोलता हूं। यार एक बात बता दो मुझे मुनीर साहब, जस्ट टेल मी, रीजनल स्टेबिलिटी, पूरे साउथ एशिया में सबसे अनस्टेबल मुल्क कौन है? अब तो अफगानिस्तान भी जो है, नॉट क्लासिकली साउथ एशिया, बट हम अफगानिस्तान को भी, ठीक है आपके वेस्ट में है, आपके नॉर्थ वेस्ट में है, हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, उसको भी घेर लो, ठीक है। मैं कहता हूं सेंट्रल एशिया को भी घेर लो, लेट्स नॉट लिमिट आवरसेल्फ टू साउथ एशिया, चाइना को भी घेर लो, ठीक है, ईरान को भी घेर लो, ये जितने भी स्थान है 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इनको भी घेर लो। अब मुझे बताओ इंस्टेबिलिटी है कौन से मुल्क में? आप लोग रीजनल स्टेबिलिटी की बात करने गए हो, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर और चिंग चोंग पिंग पोंग जो भी चाइना का जनरल है, जो भी, आई डोंट नो हिज नेम, ये दोनों गए हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग रीजनल स्टेबिलिटी की। देखो पाकिस्तानियों को कितने बड़बोले हैं यार, ठीक है, पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करने गया है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल रीजन कौन सा है यहां पे? विच इज द मोस्ट अनस्टेबल रीजन इन दिस इंटायर प्लेस? इट इज पाकिस्तान। और ये क्यों गया मैं बता रहा हूं, ये पैसे मांगने गया। एक ये पैसे मांगने गया, नंबर 1 है, ये तो झूठ है, ये स्मार्टली टर्न्ड आउट कंटेंजेंट और ये सब ड्रामा, ये सब झूठ है। आप आज का वीडियो सेव करो, और पाकिस्तानियों आप तो खास तौर से 2 बार सेव कर लेना अलग अलग ड्राइव्स में, ठीक है ना, कहीं गलती से डिलीट ना कर दे आईएसपीआर वाले हैक करके आपका। मैं आज आपको बता रहा हूं, एक ये भीख मांगने गया आसिम मुनीर, और दूसरा ये आश्वासन देने गया है, ये अश्योरेंस देने गया है चाइनीज अथॉरिटीज को कि जो आपके वर्कर यहां से छोड़कर भाग रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है, हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप पैसा आने दो बस। मैं बता रहा हूं इसकी 2 ही बातें, कोई रीजनल सिक्योरिटी नहीं, ये झूठ है, ये ढकोसला है, छलावा है, 420, ये 2 नंबर ही है। मैं आपको आज बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं, ये झूठ बोलने गया है आर्मी चीफ पाकिस्तान। ये सिर्फ इसके 2 काम है। पहली चीज, क्योंकि सऊदी अरब ने $2 अरब दे दिया, ठीक है, मतलब दे क्या दिया, कमिटमेंट दे दिया मुंह जबानी, और यूएई ने बोला 1 अरब देंगे। अब इनको उम्मीद है कि बस हमें एक बार आईएमएफ $1.1 बिलियन दे दे, फिर तो हमारी चांदी, फिर किसी और से मांगेंगे, किसी और से मांगेंगे, मांग मांग के चल जाएगा। 75 साल से मांग के चल रहा है यार, तो 75 साल और मांग के चल जाएगा, क्या दिक्कत है? एक बिजनेस मॉडल तो है ना इन लोगों का यार, आपको समझना चाहिए। हर एक चीज का बिजनेस मॉडल, आप कोई भी धंधा शुरू करते हैं, लोग कहते हैं व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल, व्हाट इज योर रेवेन्यू मॉडल। अक्सर पूछा, मैं भी एक स्टार्टअप में, मैंने भी स्टार्टअप शुरू करी थी बहुत पहले, तो उसमें क्या था, एवरी इन्वेस्टर, हिज बेसिक क्वेश्चन इज कि व्हाट इज योर रेवेन्यू मॉडल। यार वो एंड में आपसे यही सवाल पूछेगा कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। पाकिस्तान से पूछो तुम्हारा रेवेन्यू मॉडल क्या है, हमें बाहर के पाकिस्तानी पैसा भेज देंगे मनी ऑर्डर से, एक तो वो पैसा आ जाएगा, उससे कुछ दिन खर्चा चल जाएगा, चीन से कुछ भीख मांग लेंगे, फिर कुछ भीख मांग लेंगे सऊदी अरब से, फिर यूएई से भीख मांग लेंगे, फिर इंडिया को बोलेंगे कि हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बम मार देंगे, तो चाइना ताली बजाएगा, फिर चाइना $1 अरब और दे देगा, फिर कुछ महीने, एक महीना करके इन्होंने 75 साल खींच दिए, ठीक है। एनीवे, तो ये प्रॉमिस करने गए कि एक तो हमें पैसा दे दो, दूसरी चीज ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम पूरी सिक्योरिटी देंगे, आप चिंता मत करो, बस आपके चीनी नागरिक हैं, इनको आप जरा सपोर्ट कर दो यार, इनको बोलो कि भाई पाकिस्तान छोड़ के मत जाओ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोबारा शुरू होने वाला है। सारा गेम है ये दोस्तों, सारा गेम है ये, कोई रीजनल स्टेबिलिटी नहीं, झूठ बोल रहे हैं रीजनल स्टेबिलिटी, दे आर द पीपल कॉजिंग रीजनल इंस्टेबिलिटी, ठीक है।
अब ये तो यही बात हो गई कि पुलिस कमिश्नर ने एक मीटिंग बुलाई, कोई भी सिटी के पुलिस कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई, और पुलिस कमिश्नर साहब ने मीटिंग बुलाने के बाद मीटिंग में किसको बुलाया? चोर डकैतों को। और चोर डकैतों को बुला के बोला कि अच्छा, शांति व्यवस्था कैसे बनाए रखें, कोई क्राइम ना हो। आप लोग बताइए जरा, ऐसा होता है क्या? कभी पुलिस कमिश्नर बुलाता है चोर उचक्कों को मीटिंग में कि आप बताइए कैसे करना चाहिए? नहीं बुलाता, वो तो पकड़ पकड़ के जेल में डालता है उनको। चाइना ने डकैतों को बुलाया है कि तुम बताओ कि शांति कैसे बहाल रहेगी। ये चल रहा है यहां पे काम। तो ये तो मैंने पोल खोल दी आसिम मुनीर की। अब देखते हैं पाकिस्तानियों ने और कौन से अंडे दिए पिछले 24 घंटे में। एक और न्यूज है, पाकिस्तान फियर्स अनदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। ये फॉर्मर डिप्लोमेट अब्दुल बासित, ये बासित साहब का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं देखते इसके यूट्यूब को, पर ये बीच बीच में तुर्रे छोड़ता रहता है। अब्दुल बासित क्यों फेमस है और इंडियन मीडिया क्यों अब्दुल बासित की बातें उठाता है, मैं आपको ये बात बताता हूं। अब्दुल बासित जो है ना, अब्दुल बासित ये हाई कमिश्नर था टू इंडिया, राइट, और ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। ही वॉज द हाई कमिश्नर टू इंडिया। और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हो सकता है मुझसे चूक हो रही हो, लेकिन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यही था हाई कमिश्नर जिसने जो हुर्रियत वाले थे उनको इफ्तार के लिए बुलाया था। इफ आई एम नॉट मिस्टेक, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो इसने इफ्तार के लिए कश्मीरी सेपरेटिस्ट को बुलाया था, जब मोदी जी ने बोला था कि तुम जाके दिखाओ एक बार, जरा तुम जाके दिखाओ, ठीक है। तो गया नहीं कोई, फिर एक दो गए, उनको पकड़ लिया धर के। उस दिन से ये पाकिस्तानी हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी का सिलसिला ही बंद हो गया, और आज तक इफ्तार पार्टी नहीं हुई पाकिस्तान हाई कमीशन में। ये छोटी मोटी करते हैं लोगों को बुलाना। इन्होंने कश्मीरी सेपरेटिस्ट तो अब सब गायब ही हो गए, अब सबके सब भारत माता की जय बोल रहे हैं। जितने भी सेपरेटिस्ट थे, जो पहले लोग थे वो तो पहले बोलते ही थे, लेकिन जो 1% थे ना गंदे 1%, 99% वर ऑलवेज फियरफुल। वो तो उनको ये डर लगता था कि पत्थर पुत्थर ना मार दें, गोली ना मरवा दें, इसलिए लोग आवाम चुप रहता था। कश्मीर का आवाम हैज ऑलवेज बीन वेरी नाइस। ये गंदे 1% को टाइट कर दिया मोदी जी ने। अब मामला वहां पे ठीक है, ज्यादातर ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं, अब्दुल बासित वो आदमी बुलाना जरा। और जितने भी लेफ्ट लिबरल्स थे, जितने भी लेफ्ट विंग वाले थे, वो जाके बड़ा वहां पे बिरयानी पार्टी चल रही पाकिस्तान हाई कमीशन में। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो टीवी पैनल की डिबेट में आए थे, अरे अब्दुल बासित साहब से हमारी मुलाकात हुई थी और सलाम दुआ, उनको ऐसा टाइट कराया, उन्होंने सलाम दुआ करना ही बंद कर दिया। वो भूल गए पाकिस्तान हाई कमीशन का रास्ता, वो भूल गए। उनको ऐसा चुपचाप टाइट करा, मुझे नहीं पता कौन गया उनके घर पे, लेकिन कोई ना कोई है जिसने उनको मैसेज पास कराया कि सर, अगर गलती से आप चाणक्यपुरी के इर्द गिर्द भी घूम गए ना दिल्ली में, तो भाई साहब आपकी खाल में मसाला मल दिया जाएगा। तो इतने साल हो गए, वो लोग भाई गए नहीं फिर वहां पे। अभी करते हैं इफ्तार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो लोग भारत के खिलाफ है ना, उन लोगों को बुलाना ही बंद कर दिया पाकिस्तान हाई कमीशन ने। बीच में कोविड हो गया तो वैसे ही 2 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाल बहुत बुरे कर दिए थे। तो ये अब्दुल बासित है जो इंडिया में पोस्टेड था हाई कमिश्नर, यानी कि एम्बेसडर कह लीजिए, ठीक है जी। और एक बात, अब्दुल बासित, ये तभी तो मैं कहता हूं ना कि अब्दुल बासित कह रहा है कि जिसने भी करा है ये पुंछ वाला वाकया, वो चाहे मुजाहिदीन ने करा है, वो चाहे जिसने भी करा है, लेकिन उसने तो मिलिट्री को टारगेट करा है, उसने तो आर्मी को टारगेट करा है, तो इसमें क्या बुरा है? मैं इसीलिए आपसे कहता हूं दोस्तों, आप हिंदुस्तानी भाई बहन जो ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपका दिल बड़ा गुलाटियां मारता है ना अमन की आशा वाले यूट्यूब वीडियोस पे, जो पाकिस्तान से आते हैं कि क्या भारत के साथ प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सच्चाई अब्दुल बासित है। जिस दिन इनके पास पैसा हुआ, ये जहर उड़ लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेरी तरह बनो, पैसा हो ना हो, जहर अपने को उगलना है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। मुनाफकत नहीं है यहाँ पे। इन मेजर गौरव आर्या यू विल नॉट फाइंड हिपोक्रेसी, ठीक है। आई विल कंटिन्यू टू टेक योर क्लास एवरी मॉर्निंग विदाउट फेल। जैसे शाहरुख खान ने बोला था ना, जब तक है जान, जब तक है जान। अच्छा जी दोस्तों, आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग बंद कर दी है। 88 बिलियन नेशनल वाइड हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएटेड 3 years ago to combat COVID-19 and other natural calamities, इसको कर दिया है बंद, ठीक है। 88 बिलियन, अब पता नहीं 88 अरब पाकिस्तानी रुपए कितने होते होंगे, ऐसे होंगे 2-3 हजार इंडियन रुपीस, ऐसे कुछ होगा मामला। वैसे इनका तो टॉयलेट पेपर बन चुका है ना इनका करेंसी। एनीवे, तो ये इन्होंने हेल्थ का जो बजट है इन्होंने कर दिया बंद, क्योंकि पैसे हैं नहीं।
इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। इन्होंने बोला हेल्थ वेल्थ का 88 बिलियन पीकेआर का सब बंद करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, दिल में जहर अभी भी है, पैसे नहीं है दवाइयों के लिए, क्योंकि आपने 3-4 पीढ़ियों को पाकिस्तान में जहर दिया हिंदुओं के खिलाफ, आपने इंडिया के खिलाफ जहर दिया, जहर भरा, वो जहर नहीं निकलेगा, वो जहर कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, वो नहीं निकल, वो जहर जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक नहीं निकलेगा, और हम निकालेंगे बेटा, जरूर निकालेंगे, तुम वेट करो, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इंतजार करो, इतना इंतजार करा है, कुछ पल और। ये अब्दुल बासित जैसे लोग, ये ISPR का जो शरीफ है, वो आसिम मुनीर, ये सब, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, ये इसलिए अमन की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी आज की तारीख में, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे सोशल मीडिया, कहीं पर, क्योंकि इनकी टांगें टूटी हैं और पूरा मुल्क व्हील चेयर में है, इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, मुल्क चल नहीं पा रहा, बैठा हुआ है, मोहताज है दाने दाने के लिए, इसलिए प्यार मोहब्बत इनके दिल में हो रही है। जिस दिन इनके पेट भर गए ना, ये गर्दन उतारेंगे लोगों की, ठीक है। पाकिस्तान के अशराफिया की बात कर रहा हूँ, जो इनका क्रीम है, जो उनके टॉप लोग हैं ऊपर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये गर्दनें उतारेंगे लोगों की, ठीक है। जिन लोगों ने अपने खुद के पाकिस्तानियों पर रहम नहीं करा, वो दुनिया पे क्या रहम करेंगे लोग यार, वेरी क्रूअल, एंड दे विल डू इट। ये सपोर्ट कर रहा है अब्दुल बासित टेररिज्म, ही सपोर्टिंग, ये एम्बेसडर है, ये पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है यार, ये पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है, ये एम्बेसडर रह चुका है, डिप्लोमेट रह चुका है, अब्दुल बासित डिप्लोमेट रह चुका है, डिप्लोमेट रहने के बाद वो एक टेरर अटैक को सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है तो क्या हुआ अगर मुजाहिदीन ने कराए तो, ठीक है, ठीक है, अगली बार बलोच आके साफ कर देंगे पाकिस्तानी आर्मी, मेजर भी यहाँ पर तालियां बजाएगा, तो क्या हुआ यार, मजा आ गया यार, वी आर एंजॉयिंग, नो प्रॉब्लम, लाओ जरा चाय पकौड़े, देखते हैं कैसे भागते हैं पाकिस्तानी जब पीछे बलोच ठोकते हैं गोलियां। हम भी कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं, संस्कार का फर्क है, ठीक है, चाहे हमारे दिल में लड्डू फूट रहा हो, लेकिन हम मुंह से कभी नहीं बोलते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।